registered at different All right, different Mr. places. Rao, hold on to that thought. In fact, Mr. Naresh Mahaske, Shiv Sena MP, is joining us live from outside the Parliament. Sir, appreciate you joining us. The first question, of course, why are we seeing violence over Aurangzeb in Maharashtra now? Mr. Mahaske, go on, sir. ये इतिहास की पुनरावृत्ति है। आपको मालूम है दिल्ली पे मुगलों को हाथ में से जो दिल्ली जिसने छुड़ाई थी वो महादजी शिंदे, उन्होंने भी सत्ता पे आने के बाद जो मुगल सम्राट की कब्र थी वो उखड़ा हुई थी, वहाँ से दिल्ली से निकाला था। उन्होंने कहा था महादजी शिंदे ने कि जिन्होंने देश को लूटा है, देश प्रेमियों को मारा है, उनकी कब्र काहे के लिए चाहिए यहाँ, ये इतिहास कहता है। उसी तरह संसद में मैंने ये इशू उठाया था कि एएसआई के अंडर 3691 ऐसे कुछ स्मारके जो कब्रें हैं जो वो संरक्षित किया है एएसआई के अंडर, उसमें ये 25% ऐसी कब्रें हैं, ऐसे मजार है कि जिसने देश पे जुर्म किया है। उसमें अंग्रेज अधिकारी है, मुगल सम्राट है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश के खिलाफ काम किया है। अंग्रेजी अधिकारियों ने देश प्रेमी देश सेवकों को मारा है, बंगाल की फालनी की है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी जो मजार है उनकी कब्रें संरक्षित क्यों कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हैं, ये मैं सवाल यहाँ उठाया था। एएसआई का जो सर्वे है वो वापस होना चाहिए। और इसमें औरंगजेब है जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा, देश की हजारों मंदिरें तोड़ डाली, महिलाओं पे अत्याचार किया। हमारा संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक, उनको धर्म परिवर्तन के लिए उनको बहुत क्रूर तरीके से उनको मारा, 40 दिन उनको बंदी बनाया, उनके आँख निकाली, उनकी नाखून निकाली, उनको बहुत घायल किया। सिर्फ संभाजी महाराज नहीं, सिख धर्म के 9वें धर्मगुरु, उनको चांदनी चौक में आके धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, चांदनी चौक में लाके मारा। 10वें धर्मगुरु उनके दोनों बेटों को मारा, खुद के बाप को मारा, खुद के भाइयों को मारा, पूरा देश लूटा। ऐसे आदमी की कब्र क्यों चाहिए महाराष्ट्र में, वो क्यों संरक्षित कर रहे हैं, क्यों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। इन लोगों की जो कब्रें हैं, उनके जो मजार है आप संरक्षित करते हैं, उससे जो देश प्रेमी लोग हैं, देश के लिए जिन्होंने खून बहाया है, उनका अपमान नहीं हो रहा है क्या, ये सवाल मैं संसद में उठाया। और ये पूरी मांग देश भर के लोगों ने उठाई है। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? नरेश जी, औरंगजेब की जो कब्र है वो तो 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड की एक जो नई फिल्म आई है छावा, उसकी वजह से ये सारा वायलेंस देखने को मिल रहा है? देखो, ये मुद्दा बड़े सालों से ये हिंदुस्तान में आ रहा है कि इन लोगों का, अरे बाबर क्या थी, बाबरी मस्जिद जो निकाली, वहाँ राम मंदिर बनाया, वो क्या था? वो भी बाबर की समाधि थी। जो बाबर जिसने पहला आक्रमण, जो मुगल आक्रमक जो ये देश पे जो आया, वो पहला आक्रमक था जिन्होंने देश पे आक्रमण किया था, उसकी कब्र निकाली ना। ये पहला मुद्दा नहीं है देश में, सालों से ये मुद्दा चल रहा है। सिर्फ छावा पिक्चर आने के बाद लोगों को मन में वो भावना वापस जागृत होगी कि जिस लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है, हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया है, उनकी कब्रें, उनके मजार, उनकी समाधियां यहाँ क्यों, ये सवाल पूरी। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले आपकी सरकार थी सत्ता में, और जब आप महाराष्ट्र में काबिज थे तब आपने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला? देखो, तो आपने देखा है गए 3-4 दिन से अपोजिशन के लीडर गलत तरीके बयानबाजी कर रहे हैं, दंगल होगा, इसी तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र में जो विपक्ष के नेता हैं उनको मालूम है कि जो जनाधार है उनको पीछे नहीं है, सिर्फ कुछ कम्युनिटी की वोट पाने के लिए इसी तरह की बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं।
आपने नागपुर का इशू देखा, एक विशिष्ट समाज का विशिष्ट धर्मीय जमाव वहां गया, नागपुर में गया और सरनेम देख देख के गाड़ियां तोड़ी, सरनेम देख देख के घर पे पत्थर मारे, पुलिस के ऊपर जो कुल्हाड़ी रहती है उससे मारे, पत्थर मारे, फिर ये करने। सर, जो औरंगज़ेब की जो मज़ार है, वो जो कब्र है, वो एएसआई के कंट्रोल में है। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे को रिजॉल्व करने में आपके अनुसार क्या कर सकती है? सरकार ने जो लोगों ने इसी तरह का काम किया है उन पे सरकार एक्शन लेगी। सरकार ने लोगों को रात को ही पकड़ा है। मेरी सरकार से विनती है कि इसके पीछे कौन है, अंत तक जाओ और इनके पीछे तो मुझे लग रहा है ये विरोधी पक्ष के नेता लोग, लीडर लोग रहेंगे, उनको भड़काने वाले ये विरोधी पक्ष के लीडर लोग रहेंगे, उनकी जांच हो। सर, कांग्रेस कह रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जिसमें जो अभी सरकार है महाराष्ट्र में वो पूरी तरह विफल हुई है और ये महायुति की भी गलती है क्योंकि उन्होंने भी इस मुद्दे को बढ़ने दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये देखो, एएसआई वही तो मुद्दा मैंने उठाया था, संसद में उठाया था कि एएसआई जो सर्वेक्षण वापस करे और ऐसी सिर्फ औरंगजेब की मज़ार का सवाल नहीं आता, जिन जिन लोगों ने इसी तरह का काम किया है उनकी सब जो संरक्षित अपन लोगों ने किया है, करोड़ रुपए खर्चा किया है, वो हटाए। सर, सामना अखबार ने भी कहा है कि महायुति की गलती है, उनकी वजह से अभी ये जो कम्युनल वायलेंस है वो बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। क्या कहेंगे आप? ये सामना वाले यूपीटी वाले भूल गए कि शिवसेना की निर्मित ही हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व जो तत्व है वह इसके ऊपर हुई थी। बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिराया तब हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर ये मेरे शिवसैनिकों ने किया होगा तो मुझे उनका सार्थ अभिमान है, मुझे गर्व है, उनका अभिनंदन किया था। ये भूल गए, सिर्फ वोट पाने के लिए, माइनॉरिटीज वोट पाने के लिए सामना वाले यूपीटी वाले इसी तरह की बातें करते हैं। आज उनका चेहरा असल में सामने आया है। आपको मालूम है उद्धव ठाकरे राम मंदिर के निर्माण के कार्यक्रमों में नहीं गए, क्यों नहीं गए? उसका आंसर आज मिला है, क्योंकि उनका भी बाबरी मस्जिद जो गिराई इसके लिए उनका अपोज था, ये आज साबित हुआ है, ये प्रूव हो गया। सर, हमसे बातचीत करने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन दैट नोट, वी आर टिपिंग इनटू